सब्जियाँ, वेजिटेबल्स। बच्चों, आप कभी बाज़ार गए हो जहाँ सब्जियाँ मिलती हैं? आपने वहाँ बहुत अलग अलग तरह की सब्जियाँ देखी होंगी, है ना? आपको पता है ये सब्जियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सब्जियाँ हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। पेड़ के अलग अलग अंग हैं, जैसे उसके पत्ते, उसकी टहनी, उसके फल, उसकी जड़। सब्जियाँ भी पेड़ के यही अंग हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ पालक, पालक हम सब्ज़ी के रूप में खाते हैं, पर ये पौधे के पत्ते हैं, यानी हम पौधे के पत्ते को खाते हैं जिसका नाम है पालक। ठीक है? तो ऐसी ही सभी सब्जियाँ पेड़ के कोई ना कोई अंग हैं। अब हम जब बाज़ार जाते हैं, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हमें कुछ सब्जियों के नाम पता होते हैं और कुछ सब्जियों के नाम नहीं पता होते हैं। कभी उसका हिंदी पता है तो अंग्रेज़ी नाम नहीं पता, और कभी शायद अंग्रेज़ी में जानते भी हैं तो हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? होता है ना? तो आज हम कुछ सब्जियों को पढ़ेंगे उनके हिंदी और अंग्रेज़ी नाम के साथ। ठीक है? तो चलो अब शुरू करते हैं। ये कुछ हिंदी और अंग्रेज़ी नाम। शिमला मिर्च, कैप्सिकम। बच्चों, जैसा कि इसका नाम है शिमला मिर्च, ये बाकी मिर्च की तरह तीखी नहीं है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। सभी इसे बहुत चाव से खाते हैं। शिमला मिर्च, अंग्रेज़ी में कैप्सिकम। पालक, स्पिनच। पालक पौधे के पत्ते हैं। हम पौधे के पत्ते को खाते हैं और इन पत्तों का नाम है पालक, अंग्रेज़ी में स्पिनच। बैंगन, ब्रिंजल। बैंगन के नाम से ही हम बैंगनी रंग को पहचानते हैं। बैंगन भी खाने में बहुत स्वादिष्ट है और बैंगन का भरता तो सभी को बहुत पसंद है। आपको भी पसंद है ना बैंगन का भरता? तो बैंगन, अंग्रेज़ी में ब्रिंजल, बैंगन, ब्रिंजल। अगली सब्ज़ी भिंडी, अंग्रेज़ी में लेडी फिंगर। फिंगर यानी उंगली। देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो ये भिंडी कुछ हमारी उंगलियों की जैसी दिखती है ना, पतली पतली लंबी लंबी। तो अंग्रेज़ी में लेडी फिंगर। वैसे किसी किसी देश में भिंडी को ओकरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? पर हमारे देश में लेडी फिंगर, भिंडी, लेडी फिंगर। मूली, रेडिश। बच्चों, मूली की सब्ज़ी भी बनती है और इसे कच्चा सलाद में भी खाया जाता है। ठीक है? हिंदी में मूली, अंग्रेज़ी में रेडिश। वैसे किसी किसी प्रांत में मूली के पराठे बहुत चाव से खाए जाते हैं। खाए हैं कभी आपने मूली के पराठे? बोलो। अगली सब्ज़ी कद्दू, अंग्रेज़ी में पम्पकिन। पम्पकिन काफ़ी बड़ा दिखता है ना? पर जानते हैं ये जिस पौधे में उगता है वह एक बेल है, बिल्कुल हल्की सी और पतली सी। तो कद्दू, अंग्रेज़ी में पम्पकिन। प्याज, अंग्रेज़ी में ऑनियन। प्याज को तो सभी जानते हैं, है ना? बहुत ही कॉमन सब्ज़ी है, सबके घर में हमेशा पाई जाती है ना? प्याज को सब्ज़ी में भी डाला जाता है और प्याज को भी कच्चा खाया जाता है, जैसे सलाद में, रायता में काट के डाला जाता है। तो प्याज और अंग्रेज़ी में इसका नाम ऑनियन। लौकी, अरे इसके तो अंग्रेज़ी में दो नाम हैं, एक बॉटल गोट और एक राउंड गोट। हाँ बच्चों, लौकी के दो नाम अंग्रेज़ी में। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको दो तरह की लौकी दिख रही है, एक लंबी वाली और एक गोल गोल। ये जो लंबी वाली लौकी है इसे कहते हैं बॉटल गोट। पता है भला इसे बॉटल गोट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार बॉटल के जैसा है, लंबा। और दूसरी वाली राउंड, राउंड माने गोल। तो जो गोल लौकी होती है उसे कहते हैं राउंड गोट। तो लौकी के अंग्रेज़ी में दो नाम, लंबी वाली का नाम है बॉटल गोट और गोल वाली का नाम है राउंड गोट। लौकी, बॉटल गोट, राउंड गोट। ठीक है?
अरे, कड़वा करेला। अंग्रेज़ी में कहते हैं बिटर गोट। बच्चों, बिटर का अर्थ है कड़वा, ठीक है? तो इसका अंग्रेज़ी नाम इसलिए पड़ा बिटर गोट। अब ये सब्ज़ी बहुतों को पसंद नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि कड़वी है, बहुत कड़वी होती है। पर ये हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। हमें करेला खाना चाहिए, हम सभी को खाना चाहिए, ठीक है? तो करेला, अंग्रेज़ी में बिटर गोट, करेला बिटर गोट। अरे वाह, गाजर। अंग्रेज़ी में कैरेट। गाजर बहुतों को पसंद है ना? गाजर की सब्ज़ी भी बनती है और इसे कच्चा भी खाया जाता है। बिल्कुल सही, सलाद में डाल के, है ना? और गाजर की एक चीज़ बनती है जो सबको बेहद पसंद है, जानते हैं क्या? बिल्कुल, गाजर का हलवा हम सभी को पसंद है। आप लोगों को भी पसंद होगा, है ना? तो कैरेट, गाजर, हिंदी में गाजर, अंग्रेज़ी में कैरेट। मटर, अंग्रेज़ी में पीस। मटर के हम दानों को खाते हैं। मटर की सब्ज़ी भी बनती है और मटर को कच्चा भी खाया जाता है। मटर की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी पसंद है ना आप सभी को? और उसमें अगर मम्मी पनीर डाल दे तो अरे वाह, क्या मज़े, है ना? हिंदी में मटर, अंग्रेज़ी में पीस। पत्ता गोभी, अंग्रेज़ी में कैबेज। बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सभी पत्ते हैं, सब पत्ते एक साथ जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी गोभी है जिसमें सभी पत्ते हैं और सब एक साथ जुड़े हैं। तो हिंदी में पत्ता गोभी, अंग्रेज़ी में कैबेज। अरे वाह, इसका तो बहुत तेज़ से इंतज़ार था। आप सभी का मनपसंद, बल्कि हम सभी का मनपसंद, बिल्कुल, आलू, अंग्रेज़ी में पोटैटो। आलू की तो काफ़ी चीज़ें बनती हैं जिसे हम बहुत चाव से खाते हैं, है ना? जैसे आलू चिप्स बनता है, आलू दम बनता है, आलू के पराठे बनते हैं और पता नहीं क्या-क्या। आ गया ना मुँह में पानी, है ना? तो आलू, अंग्रेज़ी में पोटैटो, हिंदी में आलू, अंग्रेज़ी में पोटैटो। अगली सब्ज़ी टमाटर, अंग्रेज़ी में टमाटो। टमाटर हरे रंग की भी मिलती है और लाल रंग की भी, बस ज़्यादातर लोग इसे लाल रंग में खाना पसंद करते हैं। हरे रंग वाली कच्चे होते हैं, कच्चे टमाटर, ठीक है बच्चों? पर दोनों ही खाए जाते हैं। और टमाटर की चटनी, अरे वाह, बहुत अच्छी होती है। खाई है कभी आपने टमाटर की चटनी? तो हिंदी में टमाटर, अंग्रेज़ी में टोमेटो, हिंदी में टमाटर, अंग्रेज़ी में टोमेटो। अरे, यह तो फूल जैसी दिख रही है। तभी तो इसका नाम फूल गोभी है और अंग्रेज़ी में कॉलीफ्लावर। बच्चों, जैसे हमने कैबेज पढ़ा, पत्ता गोभी, पत्तों वाली सब्ज़ी, यह है पौधे का फूल है, तभी फूल गोभी, अंग्रेज़ी में कॉलीफ्लावर। आओ बच्चों, एक बार फिर इन सभी सब्जियों के हिंदी नाम और उनके अंग्रेज़ी नाम को पुनः दोहरा लें। शिमला मिर्च, अंग्रेज़ी में कैप्सिकम। पालक, अंग्रेज़ी में स्पिनिच। बैंगन, अंग्रेज़ी में ब्रिंजल। भिंडी, अंग्रेज़ी में लेडी फिंगर। मूली, अंग्रेज़ी में रेडिश। कद्दू, अंग्रेज़ी में पम्पकिन। प्याज, अंग्रेज़ी में ऑनियन। लौकी, अंग्रेज़ी में दो नाम, बॉटल गोट या फिर राउंड गोट। करेला, अंग्रेज़ी में बिटर गोट। गाजर, अंग्रेज़ी में कैरेट। मटर, अंग्रेज़ी में पीस। पत्ता गोभी, अंग्रेज़ी में कैबेज। आलू, अंग्रेज़ी में पोटैटो। टमाटर, अंग्रेज़ी में टोमेटो। और फूल गोभी, अंग्रेज़ी में कॉलीफ्लावर। तो बच्चों, उम्मीद है आप सभी को ये सारे नाम अच्छे से याद हो गए होंगे, है ना? बच्चों, ये सारी की सारी सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, ठीक है? हमें इन सभी सब्जियों से कुछ न कुछ प्राप्त होता है, ठीक है? और वो हमारे शरीर को
बिल्डअप करती है, तैयार करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, ताकि हम अच्छे से बड़े हो सकें और बाकी जो डिजीज़ेज़ हैं उससे हम फाइट कर सकें। ठीक है, तो हमें सब तरह की सब्जियां सही परिमाण में खानी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त रूप में खानी चाहिए। कभी भी सब्जियों के लिए ना नहीं कहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।